नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को रहस्यमयी दुनिया चैनल में। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ डरावनी कहानियाँ लेकर इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये कहानियाँ पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। मेरा नाम सुधांशु कुमार मिश्रा है और मैं मेघालय का रहने वाला हूँ। ये उस समय की घटना है जब मैं आईआईटी खड़गपुर में पीएचडी कर रहा था और अपनी पत्नी और बच्चे के साथ विश्वेश्वरैया निवास गेस्ट हाउस में रहता था। ये बात 1982 की है। लेक्चरर होने की वजह से मुझे दिन भर क्लास के लिए पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती थी। इसीलिए मेरे अपने रिसर्च का काम शाम वो रात में ही डिपार्टमेंट में करना पड़ता था। मैं तकरीबन रात के 1 बजे साइकिल से गेस्ट हाउस लौटा करता था। डिपार्टमेंट से गेस्ट हाउस की दूरी साइकिल से कोई 3 मिनटों की थी। मेरा 1 बजे रात में डिपार्टमेंट से गेस्ट हाउस लौटने का वो सिलसिला महीनों से चल रहा था। रात के 1 बजे सड़क तो जरूर सुनसान होती थी, लेकिन सब कुछ कैंपस में होने की वजह से कोई डर या खतरा नहीं था। सड़क पर पूरा उजाला रहता था। इंस्टीट्यूट के मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट से जो सड़क विश्वेश्वरैया निवास को जोड़ती है वो एक चौराहे से गुजरती है। चौराहे से एक सड़क डायरेक्टर के बंगले की तरफ जाती है और उसकी प्रतिगामी सड़क एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विभाग की तरफ जाती है। तीसरी सड़क इंस्टीट्यूट के मेन गेट से आकर चौराहे में मिलती है और चौराहे को काटती हुई चौथी सड़क बनकर विश्वेश्वरैया निवास को जाती है। विश्वेश्वरैया निवास उस चौराहे से 1 मिनट का रास्ता है साइकिल से। तो ये उस रात की बात है जब मैं डिपार्टमेंट से लौट रहा था। जैसे ही मैंने चौराहा पार किया कि एक मजबूत हाथ ने मेरी साइकिल की हैंडल को बीच से पकड़ लिया। मुझे लगा लोग गए आज काम से और मैं साइकिल रोककर एक पैर पर खड़ा हो गया, जबकि मेरी दाएं टांग साइकिल की टॉप ट्यूब के सहारे लटकती रही थी। उसी क्षण मैंने एक आवाज सुनी जो मेरे सामने से आ रही थी। शायद ये आवाज उस व्यक्ति की थी जिसका हाथ मेरे साइकिल के हैंडल पर था। ये आवाज इस प्रकार की थी, Why do you return home so late at night? अनजाने में ही मैंने जवाब दे डाला, I wanted to eat again। ऐसा कहते ही वो मजबूत दायां हाथ हैंडल पर से गायब हो गया। मैंने सर उठाकर सामने देखा तो वहां कोई नहीं था। चारों सड़कें सुनसान थी और मैं अकेला ही साइकिल थामे बाईं पैर पर खड़ा था। आज ये सब कहने में बहुत समय लगा, लेकिन उस रात इसको घटे में 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगा होगा। मैं ये भी नहीं देख सका कि वो हाथ किसका था, किसने मुझसे पूछा और मैंने उत्तर किसको दिया। मैंने अपने को केवल पसीने से तरवितर पाया। जल्दी जल्दी में साइकिल पर बैठा और पसीने से सराबोर सटपट गेस्ट हाउस चला आया। उस रात के बाद मैंने देर से लौटना बंद कर दिया। फिर कोई घटना मेरे साथ नहीं घटी। और वो क्या था? क्या वो मेरा भ्रम था, भूत था? मुझे भविष्य के किसी संभावित खतरे से बचाने वाली कोई आत्मा थी? मेरा अवचेतन के डर से उपजा कोई हेलुसिनेशन था? काश वो क्या था, उसका उत्तर मुझे आज तक पता नहीं है।
तो दोस्तों, आपको ये हमारी पहली कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम शिवानी है और मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। आज मैं आपको अपने मित्र नीलेश की बहन नीलिमा और उसकी साली नीतू की आप बीती आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। कुछ दिनों पहले नीलेश ने मुझे बताया था कि उसकी बहन की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई और मैंने उसकी मौत का कारण पूछा तो उसने पूरी घटना मुझे सुनाई। कुछ दिनों पहले नीलेश, उसकी बहन नीलिमा और साली नीतू सभी साथ कहीं घूमने गए थे। नीलेश की बहन और नीतू दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी। लौटते वक्त काफी रात हो गई थी। रास्ते में उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई थी। उसे काफी ठंड लग रही थी। हमारा घर अभी भी 100 किलोमीटर दूर था और रास्ते में कोई भी रुकने की जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर बाद हमें एक होटल दिखाई दी तो नीतू ने होटल में रुककर उसकी बहन को आराम देने को कहा। उस होटल के काउंटर पर हमने जब रूम के लिए पूछा तो उसने बताया कि सभी रूम फुल थे, क्योंकि उस रास्ते पर केवल वही एक ढंग की होटल थी। लेकिन तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि एक रूम खाली है, रूम नंबर 13। हमने उस समय अंधविश्वासी वाली बातों को ना सोचकर रूम ले लिया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रूम नंबर 13 को अशुभ माना जाता है और कई होटलों में इस नंबर का कोई रूम ही नहीं होता है। लेकिन ये होटल कई साल पुराना था। जैसे ही वो तीनों उस रूम में गए तो उन्हें नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। उस रूम की कंडीशन तो ठीक थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से यहाँ कोई रहने नहीं आया हो। उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा। अब वो अपनी बहन नीलिमा के लिए काउंटर से पेन किलर लेकर आ गए थे। काउंटर से टेबलेट लेकर जैसे ही रूम में आया तो देखा कि उसकी बहन बालकनी में खड़ी बातें कर रही थी। नीलेश ने सोचा नीतू और उसकी बहन दोनों बालकनी में बात कर रही होगी, लेकिन जैसे ही उसके पास गया तो उसकी बहन के अलावा वहां कोई भी नहीं था। उसने उसकी बहन से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही हो? उसने सिर्फ सर हिलाकर मना कर दिया। तभी नीतू वॉशरूम से आई। नीलेश घबरा गया कि अगर नीतू वॉशरूम में थी तो नीलिमा किससे बात कर रही थी। नीलेश ने नीलिमा को टेबलेट दी और सो जाने को कहा। तब नीतू और नीलिमा दोनों बेड पर सो गए और नीलेश सोफे पर सो गया। सुबह जब क्लीनर कमरे की सफाई के लिए आया तो दरवाजा खुला था और वो जब अंदर आया तो देखा कि कमरे में खून ही खून था और नीलिमा मर चुकी थी। क्लीनर जोर से चिल्लाया तो मेरी नींद खुल गई और देखा कि नीलिमा की मौत हो चुकी थी और नीतू बेहोश हो गई थी। नीलेश जोर जोर से रोने लगा और मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और दोनों को हॉस्पिटल ले गए। नीलिमा तो मर चुकी थी, लेकिन नीतू को थोड़ी देर में होश आ गया। जैसे ही नीतू को होश आया तो उसके पीछे उसकी बहन की आत्मा थी जो उससे बोल रही थी कि तूने मुझे मार दिया। ये कहकर वो गायब हो गई। नीलिमा अब काफी बुरी तरह से घबराई हुई थी। तो नीलेश ने नीतू से सारी घटना पूछी तो उसने बताया कि रात को जब मैं पानी पीने उठी तो देखा कि नीतू फिर से बालकनी में बैठी थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। और मैं जैसे उसके पास गई और उससे पूछा कि वो क्या कर रही है और किससे बात कर रही है, उसने मुझे जोर से धक्का दिया और मेरा सर दीवार से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई और इसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। और जैसे ही नीतू हॉस्पिटल से छूटी तो वो नीलेश के साथ उस होटल में गई और उसने काउंटर पर
मैनेजर से बात करने को कहा तो उसने बताया कि आपकी घटना के दूसरे दिन मैनेजर की मौत हो गई थी। वो दोनों शॉक हो गए। उन्होंने क्लीनर से माजरा समझने की कोशिश की तो उसने बताया कि आप जिस रूम में रुके थे वो एक प्रेतवादित रूम था और रात में वहां कोई कोई भी नहीं रुकता था, लेकिन मैनेजर ने पैसे की लालच में आपको रूम दे दी थी। इस रूम में पहले भी 2 मौत हो चुकी है। अब सारी बात नीलेश को समझ में आ गया था। इस घटना के बाद नीलेश काफी सदमे में चला गया और कभी किसी होटल में नहीं रुका। तो मित्रों, आपको एक कहानी कैसी लगी? तो आइए अब हम चलते हैं तीसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं राजस्थान के दौसा जिले की महुआ तहसील के अन्नमीना गांव का निवासी हूँ। मैं अपने साथ घटी एक घटना आपको बताना चाहता हूँ। अब मैं कहानी पर आता हूँ। ये बात 2 साल पुरानी है, जब मेरे दोस्त का जन्मदिन था। हम उसका जन्मदिन सेलिब्रेट करने की बात कर रहे थे। तभी मेरे एक दोस्त ने कहा कि हम पवन का जन्मदिन बिजली घर में मनाएंगे। रात का वक्त था। तभी मेरे एक डरपोक दोस्त ने कहा, नहीं यार, वहां पर भूतों का साया है, क्योंकि वहां बिजली घर से पहले कब्रिस्तान था। फिर हमने उसे मुश्किल से समझाया और हम बिजली घर पहुंच गए। वहां पर बिजली घर का कर्मचारी इवनिंग के बाद नहीं रुकता था। फिर हमने पार्टी सेलिब्रेट करनी शुरू कर दी। हम बिल्कुल शराब के नशे में धुत हो चुके थे। तभी बिजली घर की सारी लाइट चली गई। हमने देखा कि मशीनें पर से लाइट ऑन थी। तभी मेरा डरपोक दोस्त कहने लगा, चलो यार, यहाँ से चलते हैं। पर हमने कहा, आज रात हम यहीं रुकेंगे। और हम बिजली घर में बने मकान से घुसे। तभी वहां की खिड़की अचानक खुल गई। फिर मैंने जाकर देखा कि दरवाजे पर काली परछाई मुझे दिखाई दी। मैंने कहा, कौन है? तभी वहां एक लंबे कद का काले कपड़ों में एक काली सी परछाई दिखाई दी। उसे देखकर मुझे बहुत डर लगा और मेरे सारे दोस्त एक कोने में छुप गए। और उस आत्मा यानी भूत ने मेरा पीछा किया। और उसके बाद मैं बिजली घर की ऐसी जगह पर छुप गया जहां पर कोई नहीं जाता था। तभी मैंने देखा कि मेरे चारों ओर काली परछाई घूमने लगी है। तभी मेरी सांस फूलने लगी और मैं जोर से चीखा। तभी मेरे एक दोस्त हिम्मत करके मेरे पास पहुंचा। तभी उस भूत ने मुझे पंजा मारा, पर मैं बच गया और मेरे दोस्त के गर्दन पर खरोंच आ गई और वो वहीं बेहोश हो गया। तभी मैंने भगवान को याद किया और वहां से बस निकलने में कामयाब रहा। मेरे घर से बिजली घर के बीच में एक मंदिर आता है। मैं अपने दोस्तों की मदद से उस बेहोश दोस्त को मंदिर पर ले आया। मंदिर पर रहने वाले पंडित जी ने मेरे दोस्त की जान बचा ली। दोस्तों, ये मेरी जीवन में घटी एक सच्ची घटना है, जिसे याद करके मेरी रूह आज भी कांप उठती है। तो दोस्तों, आपको ये सभी कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही कहानी सुनने के लिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों की दिन आज अच्छे बीत रहे होंगे। धन्यवाद।